बड़ी साईं आप खुद आ गए, हमारा सौभाग्य है। शौक भी कमाल की चीज होती है भोजवानी, कहाँ ले आती है आदमी को। बंगला भी आपके लायक है साईं। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, डड्डो सुठो बंगलो आए, ड्रीम हाउस आए। ये तो बंगला देखकर ही कह सकते। सोला ने सच बात है साईं, अभी बताते हैं। सीमा, ये मिस्टर सिन्हा अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक है, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। वो रमेश इधर है नहीं, तुम जाके इनको बंगला दिखा दो। माफ कीजिए भोजवानी साहब, मैं इनको बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो लड़की? आपने अगर सुना नहीं तो मैं दोबारा कह देती हूँ। मैं अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक मिस्टर राजीव सिन्हा को बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। बड़ी तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम इस कंपनी की नौकर हो। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, तुमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मेरी बेइज्जती कर रही हो, वो भी इतने बड़े आदमी के सामने। जानती हो नतीजा? आप नौकरी से निकाल देंगे ना? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूं। आप बड़े आदमी, दूसरे ये बड़े आदमी, दोनों जाकर बंगला देख लीजिए। दिमाग चल गया है इसका। इतनी सी बात के लिए नौकरी छोड़कर चली गई। अरे मेरी तो रोज बेइज्जती होती है, लेकिन आपके बारे में ऐसा कैसा बोल के चली गई? पागल है पागल। सीमा जी। सीमा जल्दी करो, नहीं तो बस निकल जाएगी, फिर ऑटो में जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना? नहीं। नहीं? छुट्टी है या तबीयत खराब है? नहीं, मतलब कभी नहीं जाना। मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? बस छोड़ दी। अच्छा किया। मैं तुमसे कहने ही वाला था कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें खिला सकूं। हाँ। वैसे सीमा एक बात बताऊं? मेरा भी आज काम पर जाने का मन नहीं है। तो फिर क्या करने का मन हो रहा है? बताऊं? हाँ? बताओ। अरे, नहीं, अब तुम्हारी बात निकल नहीं जाएगी क्या? अच्छा फाइल तो दे दे। ये पकड़ो अपनी फाइल और जाओ। एक। अरे जाओ। बाहर फेंक रही है। अब क्या है? क्या है? तुमने किस काम करने दिया? मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे हाँ। अच्छा चलो। ए, तुमने दूसरी बार किस क्यों किया? एक तो रोज जाने का, हाँ, और दूसरा तुम्हारे जन्मदिन का। मैंने सोचा तुम भूल गए होगे। अरे तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे टू। अब जाओ। नहीं, अब तुम जाओ। उधर मुंह करो। बाय बाय। जाओ। हाँ? अब मैं इन्हें बीवी बनकर दिखाती हूँ। तुम? मैडम ये फूल। हाँ, माफ करना। थैंक यू। मैडम ये आपके लिए। थैंक यू। बाप रे, क्या काम कर रहे होंगे? फूल पे फूल भेजे जा रहे हैं। ये हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। मैं नहीं जानता कि तुम या ये फूल कौन है ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं जानती हूँ, तुम हो डैम फूल। पूरा गार्डन भेजकर अब एक फूल लेकर आए हो। अंदर आओ। अरे इतने सारे फूल कहां से आ गए? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि पूछ रही हूँ ये सब क्या पागलपन है? पागलपन? किसका पागलपन? कैसा पागलपन? प्यार का एक ही फूल काफी होता है, फिर यूं पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो सीमा? पैसे बर्बाद करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और फिर इतने सारे फूल खरीदने के लिए बस मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो ये फूल तुमने नहीं भेजे? नहीं। तो फिर किसने भेजे हैं? समझ गया।
और कौन हो सकता है? एक ही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी कमीनगी पे उतर आया वो। फेंक दो हमारा, एक एक को फेंक दो। इनकी जगह ये घर नहीं, बाहर गली है, गंदी नाली है, सब उठाकर फेंक दो, बाहर फेंक दो अमर। ये सब क्या है? साहब शीमा मैम साहब के लिए गाड़ी छोड़ के गया और ये चिट्ठी भी। सुबह तुम्हें बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि इंतजार कितना दुखदाई होता है वो मैं जानता हूं। इसलिए गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा, क्या समझता है तू? इन खिलौनों से, अपनी जलील हरकतों से तू हमारा प्यार तबाह कर देगा? अब देख अपने सामने अपनी बेशर्मी का तमाशा। मैं तेरे इस घमंड को कैसे तोड़ता हूं। अब अगर हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरा भी यही हाल करूंगा, याद रखना। आप इनकी पत्नी हैं? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका, सर पर चोट लगी है। केस कितना सीरियस है ये तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सिस्टर, यस, लेकर चलो। ओके डॉक्टर। हरी अप। चोट का असर दिमाग पर बहुत गहरा पहुंचा है। किसी बड़े न्यूरोसर्जन से इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खर्चा 5 लाख रुपए का होगा। आप इतनी बड़ी रकम अरेंज कर पाएंगी? 2-4 हजार की बात होती तो मैं कोशिश करता, लेकिन इतना पैसा तो हम अपना ये घर बेचकर भी नहीं जुटा सकते। उनकी जिंदगी खतरे में है भाई साहब। उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाला है कौन, बताओ तो। न तुम उससे शादी करती न उसका ये हाल होता। भाभी ये वक्त बातों का नहीं है, आप कुछ कीजिए वरना अरे हमारे सर पर भी जान जवान बेटी खड़ी है। सारी जिंदगी जोड़ जोड़ कर हमें इसका ब्याह करना है। तुम्हें भी देखकर बात करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास राजा तान तंबूरी के सिवा कुछ नहीं है। सोना तो तेरे पास है,
मौसी। और नहीं तो क्या, अंग अंग भरा हुआ है, एक एक अदा की कीमत वसूल कर सकती हो, पर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है। राजू सेठ की बात मान ली होती तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाते और तुम्हारी भी अच्छी कटती, पर तुम्हें समझाएगा कौन? हेलो नीलम, कहो कैसी हो? राजीव, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। या? रामलाल श्यामलाल के पास हम दोनों की कुछ तस्वीरें हैं और वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं अभी। तुम और यहां मेरे ऑफिस में आज जिंदगी क्या रंग दिखा रही है? मैं अपने आप को बेचने आई हूँ। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। तुमने मौसी को एक रात के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैं हाजिर हूं, अपनी मुराद पूरी कर लो। तुम जीत गए और मैं हार गई। लेकिन अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? अमर का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में है। डॉक्टर्स ने कहा है उनके दिमाग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या होगा जब अमर को तुम्हारे सौदे के बारे में पता चलेगा? इसके बारे में सोचा है तुमने? अब सोचना मेरे बस की बात नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो किसी तरह बच जाए। फिर एक लाश सोच भी क्या सकती है? एक पत्नी अपनी इज्जत का सौदा करे, उसकी तो मौत ही है ना। इतना प्यार करती हो अमर से? कह नहीं पाऊंगी कितना। मेरी हर सांस उनके लिए है, हर धड़कन उनका नाम लेती है। ये कहकर भी मैं कुछ नहीं कह पाई कि मैं उन्हें कितना चाहती हूं। यानी कि मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के लिए कोई कुर्बान हो जाए, अपनी जान दे दे, इज्जत का सौदा करे? मोहब्बत ही किसी पर मर मिटने का नाम है, जिंदगी देकर जीने का नाम, सब कुछ खोकर पाने का नाम। ये जान उनके काम आ जाए, वो अच्छे हो जाए, बस यही तमन्ना है मेरी। आप अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। ये लो 5 लाख रुपए। जाओ अपनी पति की जान बचा लो। जी? तुमने कहा था ना कि तुम हार गई हो और मैं जीत गया हूं। दरअसल मैं हार गया और तुम जीत गई हो। जाओ, देर ना करो। रुको रुको, आप कहीं नहीं जा सकते। इस इलाके में कर्फ्यू लगा है, दंगा भी शुरू हो गया। अंदर जाइए। लेकिन मुझे अस्पताल जाना है। मेरे पति बहुत सीरियस हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए उनकी जान खतरे में है, मुझे किसी भी तरह जाना है। कर्फ्यू का मतलब समझती हैं आप? आगे बढ़ोगे तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाओगे। जाइए अंदर। देखिए मैं मजबूर हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप मेरी मदद कर दीजिए। देख क्या रही है? चलिए अंदर जाइए।
बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है राजीव, गोलियां चल रही हैं। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। अमर अकेले हैं। कहीं वो। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अपने आप को संभालो सीमा, हिम्मत ना हारो। हॉस्पिटल का नाम क्या है? दयानंद हॉस्पिटल। दयानंद हॉस्पिटल। शायद मैं उसकी डीन को जानता हूं। मैं अभी उनसे बात करता हूं। राजीव, बहुत देर कर दी। तुम क्यों? धोखा खा गई ना रामलाल श्यामलाल को देखकर? हाँ, अगर सारा चमत्कार कपड़ों का ही है तो मैंने सोचा ये भी करके देख लूं। कपड़े पहनकर तो सारे मर्द एक जैसे लगते हैं और ये तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? तुम यहाँ क्या करने आए हो? टेलीफोन पर की हुई अधूरी बात पूरी करने आया हूं। मेरे नजदीक मत आना, मैं चिल्लाऊंगी। घर पर तो कोई नहीं है। चिल्ला चिल्ला। डॉक्टर साहब, वो सीमा जी, ऑपरेशन चल रहा है बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हौसला रखिए।